है, क्या लेडीज चर्च में उपदेश दे सकती है? इसके ऊपर मैंने काफी बार रिस्पांस दिया है हमारे लाइव शो सच्चाई का सामना में भी और कमेंट्स के जवाब इस प्रोग्राम में भी। जब भी बात आती है क्या महिलाएं सेवा कर सकती है, तो जवाब यह है हां, वो सेवा कर सकती है। अब सवाल यह आता है क्या महिलाएं कलीसिया में उपदेश कर सकती हैं? तो हमें बाइबल को समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया में परमेश्वर ने एक नियम रखा है और हमारा परमेश्वर ऐसे ही साधारण रूप में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हर एक कार्य नियम अनुसार एक फॉर्मेट के रूप में करते हैं। सृष्टि को भी जो है उन्होंने एक फॉर्मेट में बनाया, पहले आदम को बनाया, फिर हव्वा को बनाया। परिवार के बारे में भी बात करते हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मसीह है। कलीसिया के बारे में भी देखते हैं, वैसे ही हम देख सकते हैं कि मसीह जो है कलीसिया के हेड है। लेकिन कलीसिया में अथॉरिटेटिवली प्रचार करने का जो अधिकार है बाइबल महिलाओं को नहीं देती है। कुछ लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि बाइबल पुरुषों के लिए है। बाइबल पुरुषों के लिए नहीं है। आपको समझना है कि बाइबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को जो है देती है। बाइबल में ये जो कलीसिया में अथॉरिटी के साथ प्रचार करने का अधिकार जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पुरुषों को दी गई है, स्त्रियों को नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां सेवा कर सकती हैं। कहां सेवा कर सकती हैं? वो संडे क्लास चला सकती हैं, बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में वो प्रचार कर सकती हैं। लेकिन पुरुषों के मंडली में और एक कलीसिया में वो उपदेश नहीं करना चाहिए करके बाइबल कहती है। और कुछ लोग इस बात को दिल पे ले लेते हैं। आप दिल पे लीजिए या फिर उसके ऊपर आप गुस्सा कीजिए, लेकिन सत्य वचन यही कहता है। यहां पर आपको यह देखना है कि मेरा उद्देश्य सेवा है या मेरा उद्देश्य स्टेज पे खड़े रहना है। अगर उद्देश्य सेवा है, झाड़ू मार लीजिए, पोछा लगा लीजिए। ये सिर्फ महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, पुरुषों को भी कह रहा हूं। स्टेज पर आकर सामने खड़े रहकर प्रचार करना, उपदेश करना ही सेवा नहीं है। सेवा यह है कि आप कहीं पर भी हो, अपने तौर पर परमेश्वर के लिए कार्य करें। तो क्या महिलाएं उपदेश कर सकती है? कर सकती हैं, महिलाओं के मंडली में, बच्चों की शिक्षा में। लेकिन एक कांग्रेगेशन में, साधारण कलीसिया में जब पुरुषों की उपस्थिति होती है, अथॉरिटेटिवली उनको प्रचार करने का अधिकार बाइबल नहीं देता है। और महिलाओं का जो स्पेशल स्थान है बाइबल में, वो कोई और शास्त्र नहीं दे सकता है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का बुनियाद क्या है? पॉल कहते हैं यदि मसीह मरों में से जी नहीं उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। तो ऐसे विश्वास का जो बुनियाद है, वो बुनियाद के गवाही को देने के लिए यीशु मसीह ने, खुदा ने महिलाओं को चुना है। हाँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहला गवाही इन महिलाओं ने दिया, उस सिचुएशन में जहां पर महिलाओं की गवाही कोई उतना आदर नहीं करता था उस कम्युनिटी में। तो इतना आदर महिलाओं को बाइबल देती है। तीमोथी जो है उनके घरों की स्त्रियों से जो है वो शिक्षित थे अपने बालकपन पे। तो ये हमको जानना जरूरी है कि बाइबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क देती है, एसेंस और स्वरूप में नहीं। तो कुछ लोग वचनों को लेकर आएंगे, मसीह में हम ना यहूदी हैं, ना यूनानी हैं, ना हम स्त्री हैं, ना पुरुष हैं। वो चर्च के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बारे में नहीं बात कर रही हैं। वो वचन स्वरूप, तत्व, नेचर और एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वालिटी इन इमेज, जिस इमेज में परमेश्वर ने हमें बनाया उसके बारे में बात कर रही हैं। तो ये सवाल को ध्यान से आप समझिए, इमोशनल होकर समझेंगे